अचानक 4:30 रात के हमारे घर का दरवाजा खड़का है। पिंक के ट्रेन पार्क में से कौन सी गंजी चुड़ैल निकल आई। भाई हम सॉर्टेड बैठे हुए थे, अपनी बातें कर रहे थे और अचानक 4:30 रात के हमारे घर का दरवाजा खड़का है। कौन? रात के 4:30। चाबी? दोस्तों अच्छा नहीं मैंने तो व्लॉग इसलिए ऑन किया था, मुझे लगा मीनाक्षी दिया क्योंकि उन्होंने आना था। तो उनका प्लान ये था कि रात को वो आएंगी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मैं रात को नहीं आऊँगी, मैं दिन में आऊँगी। तो मुझे लगा शायद 4:30 बजे दीदी तो कोई सरप्राइज़ नहीं दे रही। फिर मैंने कहा सरप्राइज़ देती तो फ़ोन करके पहले पूछती, इसलिए मैं व्लॉग ऑन करके चली गई। फिर बाद में हमें पता चला एक्चुअली बहुत सारी सब्जियाँ थी, तो हमने गेट खोला अपने घर का और चाबी बाहर ही लगी रहने दी। तो फिर हमारे नेबर्स आए थे, तो उन्होंने हाँ एक्चुअली हम भूल गए मतलब, तो हमारे घर की चाबी बाहर ही लगी थी। तो फिर हमारे नेबर्स आए, उन्होंने बोला कि आपके घर की चाबी जो है आपके गेट में लगी है, तो ये ले लो। तो वो गुरुद्वारे जाते हैं, तो उनका तो ये उठने का टाइम है या मतलब गुरुद्वारे जाने का टाइम है। तो मेरे को लगा मीनाक्षी दीदी है, तो मैंने इसलिए व्लॉग ऑन कर लिया। फिर मेरे को थोड़ा शक भी हुआ, मैंने कहा इतनी सुबह सुबह मीनाक्षी दी, ये तो दीदी के सोने का टाइम है। चलो आज हमारा व्लॉग बना डर का व्लॉग। वाकई डर ही गए थे हम तो वाकई। पहले मुझे लगा पीछे से आवाज आई है, मैं कहा मीनाक्षी जी जो नीचे का गेट इलेक्ट्रॉनिक हाँ। ऐसे खुलता नहीं, नीचे का तो है अच्छा इतना तो मेरा दिमाग नहीं चला क्योंकि वहां रह रह के आदत पड़ गई ना नीचे इलेक्ट्रॉनिक मेरे गेट को की। तो आदत है। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक गेट है, ऐसे कोई खोल ही नहीं सकता। नहीं मुझे तो था, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक गेट है ऐसे कैसे कोई ठक हाँ। ठक। वही फिर मैंने टाइम देखा, तो मैंने कहा अगर दीदी होंगी तो चल मैं व्लॉग ऑन कर लेती हूँ, सरप्राइज व्लॉग दे रही होंगी तो हम मुझे ये vlog था बता दें। होगा कोई पड़ोसी किसी बात के लिए खटका। हाँ हो फिर सकता है। मेरे को हो सका दोबारा खटकाने की आवाज भी नहीं आई ना। अच्छा ये 2 दिन से हो रहा है हमारे साथ। एक दिन अभी कल परसों भी हमारा ऐसे ना गेट खड़का रात के 2:30 बजे, और जैसे ही खटका ना दोस्तों तो हम भी दोबारा से हम ऐसे चौकन्ने हो गए क्योंकि हमारे तो कोई आता ही नहीं। तो जैसे ही खटका तो दीदी कहती कौन है, तो फिर नीचे से चौकीदार था कि आपका मेन गेट जो है वो खुला हुआ है, वो कोई खोल के छोड़ गया होगा। हाँ बेल बजी रात को, तो हो सकता है कि वो पूरे नेबर्स में किसी ने मेन गेट खोल के छोड़ दिया होगा या कोई आया गया होगा तो छूट गया होगा। तो उन्होंने हमारी बेल बजा दी, तो मैंने कहा थैंक यू अंकल, बंद कर दो आप इसको। तब भी हमारे साथ सेम हुआ था। तो आते चलो हमारे नेबर्स ही थे, वैसे तो पूरी सिक्योरिटी रहती है, टाइट सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक गेट से सारी चीज़ें, बट फिर भी होता है ना एकदम अचंबा होता है कि रात को हम बैठ के तो प्लानिंग कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे, तो एक सरप्राइज आ रहा है आप लोगों के लिए, उसका डिस्कशन कर रहे थे और एकदम से बज गया टन टन टन। तो यहाँ पे दीदी लग गई है, शुरू हो गई है सुबह की तैयारी करने। सुबह की तैयारी दीदी कर रही है। हाँ जितनी गाजर है उसमें खाओ। कितनी वो किलो? 2 किलो शलगम गाजर बस। थी 6 से आयुर्वेदिक लोगों ने गाजरें महंगी करा दी है। इतनी को महंगी नहीं है, 20 रुपये किलो का है। ये तो कभी कभी मिल जाती है बाय फ्लूक, या आज हमें बाय फ्लूक मिली है, वरना गाजरें पता है 80-80 रुपये किलो चल रही है। गर्मियों में नहीं सर्दियों में, गर्मियों में तो आती नहीं, गर्मियों में तो ऑरेंज कैरेट होती है। जब गजरेला बना रही थी उस टाइम तो जल्दी जल्दी पीक का था ना, मिड में जब आपने गजरेला बना के स्टॉप कर दिया था, जब लोगों ने बनाना शुरू किया तो महंगी हो गई थी गाजरें। सीजन आ गया था ना गजरेले का, 80-80 रुपए की मिल रही थी। अच्छा मैंने ऑनलाइन देख स्विगी वगैरह पे देखी ना मैंने ऑनलाइन, तो वहाँ पे ऐसे मिल रही थी 80 की 2 किलो, 80 की 1.5 किलो ऐसे। ऑनलाइन है ना उनका तो थोड़ा। हाँ मे बी वही। तो बस दोस्तों अभी हमारे घर में आज फिर से बनेंगे आलू मटर गाजर, और हमारे इस महीने में मतलब जनवरी में आलू मटर गाजर जितने बने हैं ना, जनवरी के 31 दिन होते हैं, कम से कम 10 दिन तो हमने आलू मटर गाजर जरूर बनाया है बैक टू बैक, क्योंकि भैया को बहुत पसंद है। बस इसलिए ये सब्जी हमारे घर में बैक टू बैक बनती है। और जो चीज़ भैया को नहीं पसंद होती वो हम भी नहीं खा पाते, और फिर वो हम तभी खाते हैं जब भैया बोलते कि आज मैं ऑफिस से नहीं आ पाऊंगा या मैं बिजी हूँ, या जब भैया ऑफिस जाते हैं तो हम पीछे से लंच कर लेते हैं, क्योंकि वैसे बना दो तो भैया नहीं खाते जैसे। पंजाब वगैरह जाते हैं। क्या पंजाब हाँ जब हाँ भैया पंजाब वगैरह जाते हैं तो फिर उस टाइम गाजर करते हैं। पता क्या है? थोड़ी गाजर एक्स्ट्रा लाती हूँ अपने खाने के लिए, डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, घूमते फिरते खाती रहती हूँ। ये तो मैं छील ली, वैसे मैं छीलती भी नहीं, रैबिट है ना दीदी। तो आंखों की रोशनी भी देख सकती है। ये बहुत लेट आपको याद नहीं आया कि आंखों की रोशनी बढ़ानी थी, ये तो शायद बचपन में आ जाना चाहिए था याद। हाँ अच्छे से दिख रही हूँ मैं। ये कितने इसको छोड़िए, 2 है मेरे को पता है, मेरी बात सुन। ये थे ना
अब खाते। कंजी नहीं पाई, तू पाई है। गंजी दोस्तों, गंजी का सीन था, बड़ा ही गंदा गंजी का सीन। एक्चुअली हम यहाँ शिफ्ट हुए, तो जब हम शिफ्ट हुए थे तो उन लोगों ने मतलब जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने सारी चीज़ें करा रखी है। बहरहाल वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करा रखा, तो हमें लगा चलो प्लम्बिंग वगैरह का काम सारा हो रखा होगा। तो बट अब जैसे जैसे अब हम आए तो हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि कहाँ क्या क्या खामियां हैं, कौन सी लाइटें नहीं जलती है। चलो लॉन्ग स्टोरी वो छोड़ो। तो हम जैसे अभी 3-4 दिन से ना, जो मेरे वाला वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम, कंबाइंड वॉशरूम, उसमें ना पानी नहीं जा रहा था सिंक के नीचे से। तो जब हम आए थे तब भी हम लोगों ने ना बहुत सारी अपनी जो हाउस हेल्प्स है उनसे सफाई करवाई थी सारी। तो तब भी ना लोगों के कपड़े वपड़े निकले थे बहुत ज़्यादा, मतलब सिंकों के पीछे फेंके हुए, ऐसी बहुत प्रिक्यूरियस गन। तो चलो छोड़ो, वो तो उस टाइम सफाई करें। तो अभी इन बिटवीन ना पानी नहीं जा रहा था, तो मैंने अपनी हाउस हेल्प आंटी उनको बोला कि आंटी देखना आपसे कोई रैपर वगैरह तो नहीं फंस गया कहीं। भाई होता है ना कभी कभी, जैसे सर्फ का पैकेट है या कुछ है, क्यों नहीं जा रहा था? हाँ ड्रेन पाइप में पानी नहीं जा रहा। तो उन्होंने हाथ डाला, साफ कर दी। मेरी बात सुनो, आंटी को ना लैंग्वेज बैरियर बहुत है, वो थोड़ा अपना पता नहीं कौन सी लैंग्वेज मारती है, हमें भी समझ नहीं आता। हाँ तो मैंने आंटी को पहले तो समझाया, मैंने कहा आंटी वो सेंटर वाला वॉशरूम, हाँ ठीक है सेंटर वाला वॉशरूम, उसके अंदर हाथ डाल के देखो, कहीं रसोई में ऐसे करके आंटी बोली। मैंने कहा नहीं नहीं किचन में नहीं, बाथरूम में वैसे ही बना हुआ है, क्योंकि मतलब उसका कबर्ड हमारे बनी पास हुई है ना हाँ, हमारे, तो कबर्ड के नीचे नीचे वो ड्रेन पाइप है, किसी को दिखता नहीं, पर पानी वहां से निकल तो उसमें झाड़ू झूड़ू मार के देखना पड़ता है। तो मैंने कहा शायद इसने कूड़ा वूड़ा डाल दिया होगा, तो मैंने आंटी को बोल दिया। आंटी गई, उसने हाथ मारा होगा, आंटी ने गई हाउस हेल्प ने हाथ मारा, तो उसमें से कूड़ा वूड़ा निकला। तो मैं और गोलू ऐसे बेड पे बैठे हुए थे, आंटी आके कहती उधर से गंजी हमने कहा सिंक के ड्रेन पाइप में से कौन सी गंजी चुड़ैल निकल आई। बहुत कूड़ा निकला उधर से, गंजी निकली, गंजी। हम लोग गोलू गंजी निकली, कौन सी गंजी? और मैं कहा इनकी लैंग्वेज में गंजी मीन्स बनियान। तो मतलब हमसे पहले जो यहाँ रहते थे वो मतलब पता नहीं कौन थे क्या है, उन्होंने आंटी ने हमें दिखाया, उसके अंदर से कपड़े निकले। हाँ उसमें से मेंस की जो अंडर शर्ट होती है, सैंडो वगैरह जिसे बोलते हैं, वो लिटरली अंदर फंसा के डाले हुए कपड़े। कहती अभी भी वो मैं झाड़ू मार रही हूँ पर इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर कबड़ बनी है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं प्लम्बर को ही बुलाती हूँ। कहती गंजी फंसा हुआ, कपड़ा फंसा हुआ है देखो। और आधा घंटे तो हमें समझ ही नहीं गंजी क्या है, ये कौन सी गंजी अंदर सिंक के फंसी हुई है। तो तूने आंखों पे गंजी पहनी, मैंने नहीं पहनी। तो दीदी तब से ना मेरे चश्मे को गंजी कहने लग गई है। कुछ है भी गोल सा, मुझे तो फील ही दे रहा है गंजी। ये खा गाजर। अरे यार नहीं खानी यार, मजा आएगा खा। पतली पतली गाजर खाने तो दोस्तों आप भी देख लो कि आपके ड्रेन पाइप में गंजी तो नहीं है। मैं तो दीदी और मैं तो आए दिन ये परेशान रहता है कि हमसे जो पहले रहते थे वो पाइप्स में कपड़े क्यों घुस आते थे, इससे पहले भी निकाले। मतलब जो हमारी शुरू में एक हाउस हेल्प आंटी लगी थी, जो 5 दिन के लिए लगी थी, 5-6 दिन के लिए, उन्होंने एक दिन पानी नहीं जा रहा था किचन का ऐसे, तो उन्होंने भी झाड़ू झूड़ू कुछ मारा अंदर, तब भी वहाँ से बहुत सारे कपड़े वगैरह निकले। तो उन्होंने भी यही बोला कपड़े निकले हैं। हमें लगा तब होता ना पेंट वेंट करने आए होंगे, जो उन्होंने गंदे डस्टर वस्टर फेंक दिए होंगे तो वो अंदर फंस गए होंगे। चलो अब फिर गंजी निकली है, मुझे समझ ही नहीं आता कितने ही कपड़े हैं जो सिंकों के अंदर है, पाइप के अंदर है, ड्रेन पाइप्स के अंदर। कुछ कहना चाहोगे? गंजी। मैं ना पहले, मैं अभी नोक हुआ था ना, मैं पहले तो टाइम देखा, मैं कहा 2.5-3 बजे चुड़ैल, गंजी चुड़ैल, गंजी चुड़ैल। फिर मेरे को लगा अपने इधर तो गुरुद्वारा है। मैं समझ गई थी, मैं ऊपर नीचे वाला होगा, पर मुझे इधर के दोबारा क्यों नहीं खटका। अंकल भी एक बार खटका के खड़े हो गए और हम इतने डर गए कि हमने खटका सुना, ठीक है, मेरे को तो ये लगा मीनाक्षी दीदी ने मेरा कैमरा ऑन किया, मैंने ब्लॉग ऑन कर लिया, और ना दीदी ने आवाज ही नहीं निकाली। दरवाजे के पास जाके ना बिल्कुल एक्ट्रेसेस की तरह, कौन वो बिपाशा बासु नहीं करती उसमें कृष्णा कौटे, कौन? नहीं मैंने आवाज निकाली, मेरे को कौन दो, मैं पीछे से बोलती हूँ। फिर उन्होंने चाबी बाहर खड़ी लगी हुई है, मैं कहा अच्छा ले लो। हॉरर हो गया हमारे साथ दोस्तों, हॉरर प्रैंक कर दिया हमारे साथ। हम लोगों के साथ करते हैं, ऊपर वालों ने मजाक कर दिया, बल्ले बल्ले होगी सारी। गंजी चुड़ैल का साया। गंजी चुड़ैल नहीं, गंजी निकली है। गोलू को तो मोमेंट समझ ही नहीं आया गंजी का। अच्छा कई लोग गंजी कढ़ाई को भी बोलते हैं, कढ़ाई तो घुस नहीं सकती उसमें।
मीठी है ना गाजर? हैं? मीठी बकवास है फिर किसी, आपकी इज्जत के लिए खा रही हूँ। मेरी तो मीठी थी। खा गए हो इतनी फीकी गाजर है, आपने प्यार से दी थी तो खा रही हूँ। एक है ना डॉगी देखती हूँ मैं दोस्तों, वो ना एएसएमआर करता है। मीठी तो है। क्या कहाँ से मीठी है? इतनी मीठी होती है, ले ये खाओ। है तो वो ना डॉगी ना एएसएमआर करता है। वो 2 ब्लैक एंड गोल्डन से रिट्रीवर बिठाए होते हैं, बड़े ही प्यारे। वो ना उनको फॉक्स से उनकी ना मालकिन जो है खाना सा खिलाती है, तो वो बड़े प्यार से खाते हैं ऐसे कचर कचर करके। वो याद आ गया। चलो उन पैर में कुत्ता खाओ। नहीं, आपके फैन मेरे को मार देंगे जान से। दोस्तों मुझे पर्सनल अटैक्स आ रहे हैं दीदी के फैंस की तरफ से। एक ने खुलेआम लिख दिया, हम तुम्हें देखने आते ही नहीं। आराम से बोलो, होकू हाथ तो लग मुझे गया। तो हंसी आ गई। एक पता नहीं कौन सी दीदी की फैन है, ये कौन सा जो भी है, कहती अपनी बहन को बोलने दिया, मतलब इंग्लिश में लिखा होता कमेंट, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ। अपनी बहन को बोलने दिया करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं देखने आता। इतना देखो, कल को मेरे को थ्रेट्स मिल रही है मेरी अपनी बहन से। तो चलो दोस्तों, ये लो जबरदस्ती खिलाई आपके फेवरेट स्टार को गाजर। स्टार को गाजर खिलाऊंगी मैं। लो सर फैन मार देंगे मुझे आपके। खा लो सर खा लो, आई मीन मैम खा लो मैम, आपके फैन मार देंगे मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी। ये कैसे खा रही तू? कहते हैं ऐसे खाना चाहिए, दांत साफ रहते हैं। जब रहेंगे ही नहीं तो साफ ही रहेंगे, जबड़ा साफ। वो केला और आम। दोस्तों अभी मेरी तबीयत खराब थी तो मैं नहीं गई, पर ये लोग बाहर गए और बाहर से लेके आए हैं गुलाब जामुन और गाजर का हलवा। हाँ मतलब दीदी के दोनों को बिल्कुल नहीं पसंद आया, और दोनों कह रहे इतना बेकार है। और वाकई गुलाब जामुन तो थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया, ऐसा लग रहा है वो छोटी वाली जो रसगुल्लियाँ होती है ना जो हलवाई देते हैं ठंडी, उसको और एक्स्ट्रा ऊपर चाशनी में डाल दिया हो। बहुत ही ज्यादा बेकार, टेस्ट नहीं आया। गाजर दीदी गुलाब जामुन नहीं है, काली जामुन नहीं थी, चिट्टी काली जामुन। हाँ चिट्टी काली जामुनों का भाई है ये, उसको चाशनी में डाल। हाँ वही तो कहना चाह रही हूँ मैं भी। और अंदर से सॉफ्ट भी नहीं है। सही कह रहे हो, मजा नहीं आया दीदी। दोबारा बनाना मुझे जेठालाल। दोबारा बनाना, खाओ नहीं बनेगी। मैंने कर लिया शूट। मजा नहीं आया। मुझे तो उसकी वो बात याद आ गई, क्या हुआ हम 200 ही खुले लेके गए। अच्छा तो 100 रुपीज का हमने पान वान ले लिया। हाँ उसके बाद क्या हुआ, आगे चले तो दीदी को गजरेला दिख गया, कहती थोड़ा सा ले ले। मैं तो ट्राई तो करते हैं, पता तो चले। तो अब हमने कहता कैसे है, तो 100 रुपए का 250 ग्राम हलवा और 15 रुपए का 1 गुलाब जामुन। तो दीदी ने 4 पीस ले लिए और 100 रुपए का हलवा ले लिया। हाँ देन दीदी कहती लाओ भैया स्कैनर दो। देन कहता आगे से ऑनलाइन ऑन स्कैनर नहीं चल रहा आज। तो दीदी कहती नंबर दे दो। नहीं हो पाएगा, नंबर भी नहीं चल रहा। तो अब हम 100 रुपीज खुले थे, तो मैंने कहा एक काम करो भैया, फिर हलवा 50 का दे दो और 100 रुपए तेरे को दे देती हूँ। हाँ तो फिर कहता नहीं, फिर कहता फिर 60 रुपए कर दो। कोई नहीं 60 रुपए ऑनलाइन कर देना, बाकी का फिर अपना स्कैनर भी निकाल के ले लेना। चंट होते हैं ना लोग। कितना चंट। मैंने कहा अभी तो तेरा चल नहीं रहा, कैश नहीं आया ना सुबह से। कैश मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, इस पे मैं जल्दी थप्पड़ मारूं क्योंकि कैश। बंदा पूछे फिर 100 रुपए पूरे ही ले ले। हाँ वही तो, फिर या तो हम हलवा कम दे रहे, फिर उसको लगा बिक्री कम हो गई। हाँ अब तो लेना पड़ेगा। कितने शाणे होते लोग, बहुत शाणे होते हैं दोस्तों। दीदी बोल कर आई थी कि अच्छा नहीं हुआ तो दोबारा तेरे पास नहीं आऊंगी। तो किससे लेके आए थे? अपने बोल कर गली से बाहर ही है। के बाद ही है। अच्छा बोल कर ना इतना बकवास चीज तो है। दोस्तों हम दिखाएंगे आपको जरूर कि गली के बाहर कौन सा वाला है, ताकि आप भी उससे ना ले और गुमराह ना हो। हाँ, पैसे वेस्ट ना हम करें कभी अपने। सैर करते हुए दिखा देंगे, अपने पैसे उससे वेस्ट मत करना। हाँ, बकार मैं बहुत एक्चुअली साउंड करती हूँ, मेरे को गजरे में हाँ। बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली अच्छा एक बार ट्राई तो कर लूं। हाँ अगर अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, नहीं तो कभी नहीं जाऊंगी दोबारा। हाँ वहाँ फिर कोई भी नहीं जाता। चलो तो मैं try दोस्तों जरूर अब पैसे खाने पड़ेंगे। वो नहीं कोई खा हमने शूट करने आए और शूट करते करते ना दीदी कहती 5:30 हो गए जल्दी कर, लेट हो गया। तो मैंने दीदी ने घड़ी देखी, दीदी कहती 5:30 हो गए, मैंने अपने फोन की देखी, मैंने कहा दीदी 4:30 ही तो हुए। तो दीदी कहती फिर इसको क्या हुआ? दी हमारे घर में हमारे ड्राइंग रूम में 2 घड़ियां, दीदी ने पलट के उस घड़ी में देखा वो 3:30 पे बंद है। मतलब ड्राइंग रूम में एक जगह 3:30 बज रहे, एक जगह 5:30 बज रहे। अरे दोस्तों ज्ञान ना पाले नहीं पेले।
हमें पता है कि घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, इंस्टेंट अभी बंद हुई है। बंद हुई है। हमें चल लाओ भैया। हमने देखा नहीं पड़े अंदर डाल देते हैं, स्पेशल डाल देते हैं। और दादी दिपस में बाबू खोआ सबको भाभी संविधान लागू हुआ था। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। पकौड़ा। गाइस आज हमारी रील आने वाली है, तो देखना मत भूलना। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में। और कल का व्लॉग देखना मत भूलना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि आपको हमारे व्लॉग्स जितने भी आ रहे हैं टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को भी लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज के पूरे व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, और कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो वो भी कमेंट करके बता ही देना चलेगा। तो मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।